हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 जो सर्कल है उसकी थ्योरम 10.3 करने जा रहे हैं। देखते हैं भाई इस थ्योरम के अंदर क्या बोल रहा है ये। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कोई सर्कल है, उसके सेंटर से आप लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उस सर्कल के कोड पर, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। ये सपोज आपके पास एक सर्कल है, ओ इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है भाई। और इसके हम लोग एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं AB। इस सर्कल में कोड है AB, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। और इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O को A से ज्वाइन करेंगे, O को B से ज्वाइन करेंगे, ठीक है भाई। और फिर सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने बोला हुआ है थ्योरम में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर आएगा किस पे, कोड पर। तो ये जो कोड है AB, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हम लोगों ने AB पर सेंटर से, जिसका नाम देते हैं M। M क्या हो गया, OM, परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया। ये करता है क्या, AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एक तो AM हो जाएगा, दूसरा BM हो जाएगा। AM और BM 2 बराबर पार्ट है, ये हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आपको एक बात मालूम है, जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये जो यहाँ पर एंगल होगा और ये जो यहाँ पर एंगल होगा, दोनों ही एंगल 90 डिग्री होंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहले तो गिवन लिख लेते हैं, सर्कल विद सेंटर O and AB is the chord such that OM perpendicular on AB. To prove AM इक्वल टू BM, हमें ये बात प्रूव करनी है। इसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करी है। O को A के साथ ज्वाइन करा है, O को A के साथ ज्वाइन करा जो कि रेडियस बन रहा है, O को B के साथ ज्वाइन करा जो कि रेडियस बन रहा है। तो ज्वाइन OA एंड OB। अब एक काम करते हैं, दो जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्राइंगल AMO और ट्राइंगल BMO, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। चलते हैं अपने प्रूफ पर। इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, दो ट्राइंगल्स हैं AMO एंड BMO। चलिए भाई सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें एक एंगल आपको मालूम है, जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, एंगल AMO कह लो चाहे OMA कह लो, 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में जो BMO ट्राइंगल है, इसके अंदर एंगल BMO, ये एंगल ये भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब आपको मालूम है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जहां पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री एंगल के ठीक अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये जो 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है इसके अपोजिट ये जो साइड है OA, ये क्या काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ट्राइंगल AMO के लिए। इसी तरीके से ट्राइंगल BMO के अंदर ये जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर BMO, जो ये एंगल 90 डिग्री है, इसके ठीक अपोजिट जो साइड है OB, ये ट्राइंगल BMO के लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। चलिए लिख लेते हैं, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, किसकी वजह से, बोथ
90 डिग्री, ठीक है, बोथ 90 डिग्री। या रीजन आप ये भी लिख सकते हो ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, कुछ भी बात हो सकती है। अब ये 90 डिग्री एंगल है एम ये वाला यहाँ पर, इसके ठीक अपोजिट ट्राइंगल ए एम ओ में जो साइड है ओ ए, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और दूसरे ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट ये जो साइड है ओ बी, ट्राइंगल बी एम ओ के लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगी ओ बी। ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ये जो पूरा एक सर्कल है उसके अंदर सेंटर ओ है, ओ ए रेडियस फॉर्म कर रहा है, ओ बी भी रेडियस फॉर्म कर रहा है। किसी भी सर्कल के जो भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल। और अब क्या ले सकते हो आप लोग? देखिए भाई, इसमें ओ एम आ रहा है, इसमें भी ओ एम आ रहा है। ओ एम ट्राइंगल ए एम ओ में भी आ रहा है, ओ एम ट्राइंगल बी एम ओ में भी आ रहा है। ओ एम कॉमन हो गया, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन साइड हो गई। अब तीन पार्ट हम लोगों ने इक्वल कर दिए तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम ओ बाय, देखिए भाई 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, ओ ए ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, ओ बी ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, तो एच हाइपोटेन्यूज। अगर आपने एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल कर ली, उसके अलावा कोई भी तीसरी साइड आप इक्वल करते हो तो आर एच एस से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं बाय आर एच एस रूल। ये ट्राइंगल ए एम ओ और बी एम ओ क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब हमें करना क्या था? ए एम इक्वल टू बी एम करना है। अब कोई भी जो ट्राइंगल होते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उनके सारे पार्ट और सारे एंगल, किन्हीं भी दो ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट करा है, उन दोनों ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स एंड सभी साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं? ए एम इक्वल टू बी एम बाय सी पी सी टी। यही बात हम लोगों को क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव ये हो गया। आई होप आपको ये जो थ्योरम है क्लियर हुई होगी। बस इस थ्योरम के स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना है, क्योंकि जो आने वाले एक्सरसाइज हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं इन थ्योरम के ऊपर बेस हैं, ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो जो आप लोग किसी भी सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर फॉर्म करोगे, वो परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इस थ्योरम ने हम लोगों ने ये बात को प्रूव कर दिया इस थ्योरम की हेल्प से। चलिए भाई, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, इस वाली वीडियो के लिए थ्योरम 10.3 को ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो थ्योरम रहेगी 10.4 उसको करेंगे। चलिए भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।